जय हिंद साथियों। पशु प्रचर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बता देता हूं कि मैं आज पशुपालन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। वो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं आपको अब तक के कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर आरपीएससी जितने बार जो एग्जाम हुए हैं और एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बताते हैं कि जो विद्वान जन है वो बताते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं अधिकांशतः वो प्रीवियस ईयर के ही आते हैं पेपर में, यानी 50% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के मिलते हैं। तो मैं इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के जितने बार क्वेश्चन है पेपर में जो बने थे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। छोटी से छोटी वीडियो रहेगी, यानी 20 मिनट में आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि हम समय समय पर ऐसी ही वीडियो डालते रहते हैं। बाकी बहुत सारी जानकारी हम इन वीडियो में देते रहते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कोई यूट्यूब चैनल पर अपने नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, मवेशियों में जुड़वा बच्चों के मामले में फ्री मार्टिन, ध्यान रखना है शब्द को, फ्री मार्टिन नाम रखा गया। तो इसका आंसर होने वाला है आपका, आंसर देखेंगे हम सीधे। आंसर है आपका इसका जुड़वा बच्चे। देखो क्या है, जुड़वा बच्चों में बांझ मादा अर्थात नर और मादा, ठीक है, बी रहने वाला है इसका आंसर। जुड़वा बच्चों में बांझ नर अर्थात नर और मादा। आगे अपन बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारत में नीदरलैंड से क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रमों में मवेशियों की किस विदेशी नस्ल का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ये है हॉल्स्टिन। क्या है, हॉल्स्टिन, ये रही ए रहने वाला हॉल्स्टिन फ्रीसियन, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कर्ण स्विस, क्या ध्यान रखना, कर्ण स्विस, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। कर्ण स्विस क्रॉस ब्रीड मवेशियों का विकास किसकी क्रॉसिंग द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने, मतलब करना तो सबसे है लेकिन सबसे अच्छा जो उत्तर है उसको चुनना है। ये देखो आपको स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में पूछा गया था, अभी नया क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका भूरा स्विस बेल साहिवाल एवं लाल सिंधी गायों के साथ, ठीक है, लाल सिंधी गायों के साथ, सी रहने वाला इसका आंसर आपका भूरा स्विस बेल साहिवाल या लाल सिंधी गायों के साथ। आगे बात करते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है आपका मोहिर ऊन हेतु प्रसिद्ध अंगोरा बकरी किस देश में पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर रहने वाला आपका, इसको याद रखना, तुर्की देश में। किस में पाई जाती है, तुर्की देश में पाई जाती है, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, मुझे पता है क्योंकि 2-3 दिन एग्जाम के रह गए, जिससे क्या है कि 1 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक एग्जाम है। तो एक कंप्लीट वीडियो देख के जाना, जब भी एग्जाम देने जाए उससे पहले 2-3-4 बार इस कंप्लीट वीडियो को देख के जाना, उन क्वेश्चनों को रट के जाना। मैं कह रहा हूँ 101% आप आकर के मिलाना, इसमें से आपको 50% मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुआ की क्या भूमिका है, कंपोस्टिंग में। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, किसको, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, तो ऑप्शन सी है। आगे अपन बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है पशुओं के चमड़ों का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के चमड़ों का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कपड़ों के निर्माण में भी किया जाता है, हाँ, बुक बाइंडिंग में भी किया जाता है, ठीक है, खेल की बॉल बनाने में भी किया जाता है, उपयोग सभी में पशुओं के चमड़े का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवां क्वेश्चन करा है पशुओं की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों का प्रयोग देखो दवाई में भी किया जाता है, क्रॉकरी के निर्माण में किया जाता है, अस्थि चूर्ण में भी किया जाता है, उपयोग सभी में किया जाता है, ठीक है, पशुओं के अस्थियों का निर्माण वो उपयोग। आगे बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, पशुओं में होने वाली लंपी रोग के लक्षण है। लंपी रोग पता है ना आपको, लंपी रोग, तो इसके लक्षण क्या क्या है, तो उपयोग सभी में कौन कौन से हैं, बात करते हैं पर इसका आंसर रहने वाला डी। तो पशुओं में बुखार आना, लंपी रोग का मतलब अभी 2022-23 में जो घटना घटी थी गायों के ऊपर, छोटे छोटे से मतलब पूरे शरीर में वो हो गए थे, फुंसियाँ हो गई थी, तो गाय को बुखार भी आया था, कई सारी गाय पशु मरे भी थे। तो पशुओं में पहले तो बुखार आता लंपी रोग से, शरीर में गांठ पड़ गई थी पूरे शरीर में ना, गांठें पड़ना और आँखों से पानी आना, ठीक है। आगे बात करते हैं नौवां क्वेश्चन। मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, इस वजह से जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्वेश्चनों को। तो फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, तो वो है आपका गाय भैंस भेड़ घोड़ा। तो इसमें रहेगा आपका भेड़, क्या है, भेड़, ऑप्शन सी, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका
10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है तेज बुखार, घुर्र घुर्र की आवाज़ के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण हैं। ठीक है, अगला ये है आपका गलघोंटू। क्या है, गलघोंटू। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, गलघोंटू। आगे बात करते हैं अपन। 11वां क्वेश्चन आपका सर्रा रोग का कारण है। सर्रा रोग का क्या कारण है, तो इसका आंसर रहने वाला आपका, देखो आंसर है आपका ट्रिपनोसोपा इवानसी। तो इसका आंसर है आपका ई, ये रहने वाला ऑप्शन। आगे बात करते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, गाय की नस्ल फ्रीसवाल, कौन सी फ्रीसवाल किसके बीच क्रॉसिस विकसित की गई थी। तो इसका आंसर है आपका साहिवाल, हॉलस्टीन, फ्रीजियन। ठीक है, ए आंसर है आपका ए। आगे बात करते हैं अपन, 13वां क्वेश्चन है, गाय में गर्भावधि होती है, गाय में गर्भावधि कितनी होती है। तो इसका आंसर है आपका 282 दिन। ऑप्शन रहेगा आपका सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना इस क्वेश्चन को। और ऐसे जितने बार क्वेश्चन उनको रट लेना, क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। 282 दिन रहती है। आगे बात करते हैं अपन, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है, शर्करा का नाम बताना है आपको। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जमे हुए वीर्य को खालिस्तान के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित एवं संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका कितने तापमान में किया जा सकता है, 196 डिग्री सेल्सियस। 196 डिग्री सेल्सियस, माइनस की बात कर रहा है ये, नहीं माइनस की बात कर रहा है, -196 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जमे हुए वीर्य को खालिस्तान के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित एवं संग्रहित किया जा सकता है। तो -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जा सकता है उनको संरक्षित। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 16वां क्वेश्चन, गाय के जनन अंग में अंडाणु में जीवित रहने की अवधि है। गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि क्या है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका 120 दिन। क्या है, 120 दिन, 120 दिन। आगे बात करते हैं अपन, 17वां क्वेश्चन है, गाय के कृत्रिम गर्भधान के निर्माण, मतलब AI की बात कर रहा है, AI। ठीक है, गाय के कृत्रिम गर्भधान AI के समय वीर्य जमाव सीमेन तो हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका मध्य गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन है, कौन सा AI की बात कर रहा है, AI। ठीक है, कौन सा AI कृत्रिम गर्भधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका रेक्टोयोनिक। कौन सी, रेक्टोयोनिक, ऑप्शन बी रहने वाला है। आगे बात करते हैं अपन 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पशु में प्रजनन किस प्रकार होता है। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है, इसका आंसर देखो आपको उपयुक्त सभी है, डी रहने वाला है। तो इस देखो प्राकृतिक प्रजनन भी होता है, कृत्रिम प्रजनन भी होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है। आगे अपन बात करते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये बोल रहा है कि प्रतापधन नस्ल किसकी है। प्रतापधन, ध्यान रखना किसकी नस्ल है, तो यह मुर्गी की नस्ल है, मुर्गी की। किसकी है, मुर्गी की, ऑप्शन ए। आगे अपन बात करते हैं 21, ये कह रहा है आपका मुर्गियों से संबंधित सही विकल्प है, मुर्गियों से संबंधित सही विकल्प बताना है। तो इसमें इसका आंसर रहने वाला आपका उपयुक्त सभी कौन कौन सा है, तो प्लाईमाउथ रॉक सर्वोत्तम गुणवत्ता का मांस है। ठीक है, रॉक आइसलैंड रेड सर्वोत्तम द्विप्रियोजनी नस्ल है। जर्सी ब्लैक जियांट विश्व की सबसे भारी नस्ल है। आगे अपन बात करते हैं 22वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है आपका मुर्गियों के आवास से संबंधित सही विकल्प है। तो इसका आंसर रहने वाला है, देखो आंसर क्या रहने वाला है, उपयुक्त सभी। मुर्गियों के आवास से संबंधित सभी उपयुक्त सभी उपयोग में लिए जाते हैं। तो कौन कौन से, ब्रूडिंग 1 से 4 सप्ताह के चूजे, और रियनिंग क्या होती है, तो 4 से 8 सप्ताह के चूजे बोलते हैं। और ग्रोअर मैनेजमेंट, तो ये 8 सप्ताह से बड़े जो चूजे होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है। मुर्गी की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका 19 नस्लें मुर्गी की, ऑप्शन ए। आगे अपन बात करते हैं
चौबीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपका ग्लेस ऑप्शन ए डोमेस्टिकस, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल है, निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो इसका आंसर रहने वाला है ब्रह्मा एवं लेग्ड हॉर्न, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुर्गी के अंडे का औसतन भार होता है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार क्या होता है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका 58 ग्राम, लगभग कितना होता है? 58 ग्राम होता है, ठीक है। भार की बात कर रहा है मुर्गी के अंडे की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर है व्हाइट लेग हॉर्न, ऑप्शन डी रहने वाला इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं 28वां क्वेश्चन। ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप रट के चल जाइए। मैं 101% गारंटी ले सकता हूँ कि आपके 50% जो क्वेश्चन है ना, इनमें से देखने को मिल जाएंगे। आप जिस दिन एग्जाम दे के आए उसके बाद में मेरे को कमेंट करके बताना कि सर कितने क्वेश्चन आए थे, कितने नहीं आए थे इस वीडियो में से। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, छोटी से छोटी वीडियो रहने वाली है, कोई फालतू ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं इसमें। ओके, अपन बात करते हैं 28वां क्वेश्चन। ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प है। इसका आंसर रहने वाला आपका उपयुक्त सभी है। कौन कौन से? दूध से दही नहीं बनाया जा सकता। ऊँटनी का जो दूध है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद ही खराब हो जाता है। दूध में इंसुलिन की मात्रा मधुमेह उपयोगी है, ठीक है। ब्याने की जैसे ऊँटनी ब्याह गई, उसके 3 सप्ताह बाद मानव उपयोग में ले सकता है उसको, 3 सप्ताह बाद में, ठीक है। उपयुक्त सभी आंसर रहने वाला है इसका। आगे अपन बात करते हैं 29वां क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? ऊँटनी से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। नाड़ी गति होती है उसकी 28 से 32 और तापमान होता है उसका 34 से 37 डिग्री सेल्सियस और श्वसन गति होती है 4 से 5 प्रति मिनट, 5 से 7 प्रति मिनट। तो इसका आंसर रहने वाला उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। मैं देखो एक बात बता देता हूँ आपको कि अगर कहीं भी कर्मचारी चयन बोर्ड है, आरपीएससी हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो और आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, तो या फिर नेगेटिव मार्किंग है भी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपको पता नहीं है कि क्या करना है इसमें, और वहाँ उपयुक्त सभी है, तो उसमें उपयुक्त सभी लगा देना। 100% वो क्वेश्चन सही निकलता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है बंदरवाह। क्या है? बंदरवाह, ऑप्शन ए बंदरवाह। अगला आगे बात करते हैं। ये कह रहा है 31वां क्वेश्चन, रामपुर बुशायर किसकी एक नस्ल है? ध्यान रखना, रामपुर से याद रख लेना आप तो, क्योंकि ये बुशायर बहुत बड़ा वैसा नाम, अटपटा सा नाम है रामपुर। तो रामपुर की बात कर लेते हैं अपन, तो भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है। आगे अपन 32वां क्वेश्चन की बात करते हैं। मेहसाणा किसका संकरण है? नर मादा, किसका है ये? तो नर और मादा बताने आपको, स्टार्टिंग में नर है और बाद में मादा है। तो मुर्रा एवं सूरती की है। किसकी? ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है। देखो, सूरती मुर्रा भी है और मुर्रा सूरती भी है, तो इसने दे रखा है पहले टिप्स नर और मादा। आगे अपन बात करते हैं गौवंश जिला सम्मिलित कीजिए। गौवंश जिला सम्मिलित करना है। राठी कहाँ पाई जाती है? थारपारकर कहाँ पाई जाती है? गिर कहाँ पाई जाती है? और कांकरेज कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर रहने वाला है आपका, इसका आंसर देखते हैं अपन। देखो, राठी की बात करते हैं अपन, तो राठी आपकी बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। थारपारकर की बात करते हैं तो ये आपकी बाड़मेर में पाई जाती है, थारपारकर। गिर की बात करते हैं तो ये अजमेर में पाई जाती है, गिर। और कांकरेज की बात करते हैं तो जालौर में पाई जाती है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे अपन बात करते हैं 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखो ये बोल रहा है राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। कौन कौन सी लाल सिंधी और साहिवाल गायों की मिश्रण नस्ल की बात कर रहा है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका राठी। कौन सी है? राठी। ध्यान रखना, ऑप्शन ए लाल सिंधी और साहिवाल को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, गिर गोवंश के बारे में, ठीक है। गिर की बात कर रहा है।
तो इसका आंसर रहने वाला आपका बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। इसका बैल जो रहता है इसको दौड़ में और खेल में उपयोग में नहीं लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी रहने वाला है। अब सत्य की बात कर लेते कौन सा है। इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया था गिर, ठीक है। इसे रेंडिया रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, रेंडिया रेंडा। और इसका उद्भव सौराष्ट्र से है, बिल्कुल सही है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। आगे अपन बात कर लेते हैं, 36वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आपको सम्मिलित कीजिए, क्या करना है आपको, सम्मिलित करना है। पशु दे रखे हैं और वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। भैंस दे रखा है बुबेलस बुबेलिस, बकरी दे रखा है कापरा हिरकस, और भेड़ दे रखा है ओविस एरिस, और मुर्गी दे रखी है सस डोमेस्टिकस। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका, सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित की बात कर रहा है तो ऑप्शन मुर्गी की बात कर रहा है ऑप्शन डी सम्मिलित, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी और सब सम्मिलित हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करो। पशु दे रखे हैं, श्वसन दर दे रखी है। भैंस की जो श्वसन दर है वो भी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, वो कितनी रहती है आपकी, वो बतानी है आपको। बकरी की कितनी रहती है, घोड़ा की कितनी रहती है, और ऊँट की कितनी रहती है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो भैंस की बात करते हैं अपन, तो भैंस की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, तो वो 30 से 40 होती है, सॉरी 40 से 45 होती है। बकरी की होती है 70 से 80, और घोड़ा की होती है 32 से 40, और ऊँट की होती है, सॉरी एक बार दोबारा से पे, एक बार देखो दोबारा से, इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, भैंस की ये रही, बकरी की ये रही, सबकी जो है सही है, घोड़ा की भी है और ऊँट की भी है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन सी, यानी 1 2 3 4 सभी सम्मिलित हैं ये, ठीक है, सभी सम्मिलित। इनको याद रख लेना है, भैंस की श्वसन दर कितनी रहती है, बकरी कितनी रहती है, घोड़ा कितनी रहती है, और ऊँटी कितनी रहती है। अगला बात करते हैं अपन 38वां क्वेश्चन। 38वें क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, सम्मिलित करवा रहा है। पशु दे रखे और गर्भकाल दे रखा है। गाय का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, भैंस का कितना होता है, ऊँट का कितना होता है, और बकरी का कितना होता है, सम्मिलित करवा रहा है। इसका देखो इसका है, देखो गाय का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है आपका 281 दिन, क्या रहता है 281 दिन रहता है गाय का गर्भकाल। भैंस की बात करते हैं 310 दिन रहता है, ठीक है। ऊँट की बात करते हैं अपन, ऊँट का जो गर्भकाल रहता है वो रहता है आपका 410 दिन, और बकरी का रहता है 151 दिन। इनका ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन डी। आगे अपन बात कर लेते हैं, 39वां क्वेश्चन है, आईसीनिया फोइटिडा प्रकार का केंचुआ है। केंचुआ की बात कर रहा है, तो कैसा केंचुआ है ये, तो ये एपीजीक ऑप्शन रहने वाला आपका बी, एपीजीक। आगे अपन बात कर लेते हैं, 40वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। जो वर्मी कंपोस्ट होता है केंचुआ संबंधित, तो उसमें कितनी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, तो वो है आपकी 1.2 से लेकर के 2.5 तक, ठीक है, 1.2 से लेकर के ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन क्या, ये कह रहा है पशुओं से प्राप्त उप उत्पाद गोबर का प्रयोग किया जाता है। पशुओं से प्राप्त उत्पाद गोबर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रहने वाला आपको उपयोग सभी में किस किस में किया जाता है। देखो वर्मी कंपोस्ट बनाने में बिल्कुल सही है, उपले या थापड़ी या फिर छाना बनाने में इसको अलग अलग बोलते हैं, और बायोगैस में बन किया जाता है, तो ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं, 42वां क्वेश्चन है, गोबर निस्तारण की ट्रेंच विधि का जनक है। ट्रेंच विधि ध्यान रखना, गोबर विस्तारण की ट्रेंच विधि का जनक कौन है, तो सीएन आचार्य। कौन है, सीएन आचार्य, ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं, 43वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है गोबर की खाद में फॉस्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। गोबर की खाद में फॉस्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये आपका 0.25 ऑप्शन डी रहने वाला आपका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं, 44वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम, ध्यान रखना आपको, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है, तो वो आपको भेड़, किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए, भेड़ को कहा जाता है। आगे 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है आपका भेड़ों में ऊन कटाई वर्ष में कितनी बार की जाती है, तो भेड़ों में ऊन कटाई वर्ष में 2 बार की जाती है। कब, वर्ष में 2 बार की जाती है। आगे बात कर लेते हैं अपन, 46वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपका ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना होती है, तो इसका आंसर रहने वाला आपका एंथ्रैक्स। कौन सी, एंथ्रैक्स, ऑप्शन बी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आप रिवीजन समझ लीजिए, अगर आप रिवीजन करने हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस वीडियो को देख करके जाना है एक। बाकी मैं अगला बात कर लेता हूँ, 47वां क्वेश्चन।
ये बोला राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जामडौली जयपुर में। कहाँ है? जामडौली जयपुर में। आगे बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर रहने वाला चोकला। कौन सी है? चोकला। ऑप्शन डी सी। आगे अपन बात कर लेते हैं, शेयरिंग क्या है? शेयरिंग क्या है? 49वां क्वेश्चन है, इसका आंसर रहने वाला भेड़ों में ऊन को काटना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। भेड़ों में, ठीक है, किन में? भेड़ों में ऊन को काटना। ऑप्शन बी है इसका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं, 50वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ये बोल रहा है डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल खालिस्तान दिनों का होता है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका 60 दिनों का रहता है। डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा जो काल रहता है एंड ड्राइंग पीरियड रहता है वो कितना रहता है? तो 60 दिन का रहता है। ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं 51वां क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका जयपुर में। क्या है? जयपुर में मुख्यालय इसका। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं 52वां। घी को अधिक तापक्रम पर संग्रहित करने से उसमें अम्लता खालिस्तान क्या होती है? तो बढ़ जाती है उसमें अम्लता, ठीक है। ऑप्शन रहने वाला आपका सी 52वें क्वेश्चन का। और 53वां क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। गाय के दूध का जो आपेक्षिक घनत्व रहता है वो कितना रहता है? तो वो रहता है आपका 1.028 यानी 28, ठीक है। ऑप्शन ए इसका। अगला बात करते हैं अपन 54वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आपका, ये कह रहा है कि प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत कितनी होती है? तो ये रहती है आपकी 65 से लेकर के 85%। कितना? 65 से लेकर के 85% रहता है। रट लेना दोस्तों क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। आगे अपन बात कर लेते हैं 55वां क्वेश्चन। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो वो है लोहा की कमी पाई जाती है। लोहा के लिए आप क्या खाना? आपको पालक खाना है, ठीक है, ध्यान रखना, पालक खाना, हरी सब्जी खानी है यानी। आगे अपन बात कर लेते हैं 56वां क्वेश्चन है, गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो वह हंसा विधि द्वारा। कौन सी? ऑप्शन ए है हंसा विधि द्वारा, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं 57वां क्वेश्चन। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? और भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी आपकी 13 जनवरी 1970 को। 13 जनवरी 1970 को। ऑप्शन सी रहने वाला है भारतीय डेयरी निगम की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आगे मैं बात कर लेता हूँ 58वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो इसको याद रखना है, आणंद गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी रहने वाला इसका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं 59वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है गाय एवं भैंस के दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोस क्रम पाया जाता है? लैक्टोस क्रम से पाया जाता है, कितने प्रतिशत लैक्टोस पाया जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन बी। तो इसका आंसर है आपका 4.96% से लेकर के 5.48, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे अपन बात कर लेते हैं 60वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है? जो दूध की प्रमुख जो शर्करा है कौन सी? लैक्टोज। किससे बनी होती है? तो उसका आंसर रहने वाला आपका ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज से बनी रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए रहने वाला है आपका, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज से बनी रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रट लेना इनको दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बोला निम्नलिखित में से गाय एवं भैंस के शुद्ध दूध में कितने प्रतिशत वसा की मात्रा पाई जाती है? तो शुद्ध दूध में पाई जाती है आपकी 4.14% से लेकर के 7.38% के मध्य पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला ए। आगे अपन बात कर लेते हैं 64वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से दूध को ठंडा करने की अमोनिया विधि में दूध कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका 3 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है दूध, ठीक है, अमोनिया विधि से। आगे बात कर लेते हैं अगला। ये बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से संपूर्ण दूध में वसा तथा वसा रहित पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत क्रमशः होती है?
निम्नलिखित में से संपूर्ण दूध में वसा की बात कर रहा है और वसा रहित ठोस पदार्थ की बात कर रहा है, तो कितने प्रतिशत रहती है? ये आपका 3.5 से लेकर के 8.5, ठीक है। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। 66वां क्वेश्चन है आपका। ये बोल रहा है आपका निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करवा रहा है। दूध देखो पशु दे रखा है और दूध में प्रोटीन की मात्रा दे रखी है। किसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका आंसर है, देखो गाय का जो दूध होता है उसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो वो है आपकी 3.58। ऑप्शन इसका आंसर क्या है? 3.58। और बकरी का जो दूध रहता है उसमें प्रोटीन पाई जाती है आपका 3.52। और ऊँटनी का जो दूध रहता है उसमें पाई जाती है आपकी 2.98। और भैंस का जो दूध रहता है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है यानी 3.60। तो इसका ऑप्शन रहने वाला आपका आंसर बी, ठीक है। यानी 4, 3, 1, 2, ठीक है। इनको देख लेना। आगे अपन बात करते हैं। 67वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से बीमारी एवं टीके का सही सम्मिलित नहीं है। तो बीमारी दे रखी है और टीके दे रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। गलघोंटू है ना, ऑप्शन ए इसका आंसर रहने वाला है। सॉरी, ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं। 68वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के बचाव के लिए लसोडा वैक्सीन का प्राथमिक टीकाकरण कब किया जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है 1 दिन के चूजे में किया जाता है, ऑप्शन ए। 68वां क्वेश्चन, मुर्गियों में रानीखेत जो बीमारी होती है उसके बचाव के लिए लसोटा वैक्सीन का प्राथमिक टीकाकरण किया जाता है। तो 1 दिन का जो चूजा होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन। यह आपका खींस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? खींस का आपेक्षिक घनत्व होता है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है आपेक्षिक खींच का आपेक्षिक घनत्व है। आगे अपन बात कर लेते हैं। 70वां क्वेश्चन है। शहरी बकरी के प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। शहरी बकरी से प्रसिद्ध, शहरी जो बकरी रहती है उससे प्रसिद्ध जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है आपकी बर्बरी बकरी, ठीक है। ध्यान रखना आपको कौन सी है, बर्बरी। आगे अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको कानपत्ती नुमा गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? कानपत्ती नुमा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी गिर नस्ल की विशेषता है, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं। 72वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि पस्तुरीकरण की सतत विधि में दूध को कितने पश्चुरीकृत कह रहा है, ठीक है, कितने समय तक गर्म किया जाता है? पश्चुरीकृत की बात कर रहा है। तो इसका आंसर है 15 सेकंड तक उसको गर्म किया जाता है। कितने सेकंड तक? 15 सेकंड तक उसके बाद में यूज किया जाता है। आगे 73वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है सूरतगढ़ में गाय की किस नस्ल का प्रजनन केंद्र है? तो वो है आपका थारपारकर। कौन सी है? थारपारकर, ऑप्शन डी। आगे अपन बात कर लेते हैं। 74वां को ऊँट में सर्रा रोग का कारण क्या है? ऊँट में जो सर्रा रोग होता है उसका कारण क्या है? तो वो है ट्रिपेसोनो, यह ऑप्शन इसका सी रहने वाला है, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं अपन। 75वां क्वेश्चन है आपका। पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का गुच्छा बकरी की किस नस्ल की विशेषता है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी, ऑप्शन ए। किसकी विशेषता? जमुनापारी की विशेषता है। आगे 46वां क्वेश्चन है। तिकोना शरीर भैंस की किस नस्ल का होता है? जो तिकोना शरीर होता है भैंस की किस नस्ल का होता है? होता है भदावरी का, ऑप्शन डी, तिकोना शरीर, ठीक है। ध्यान रखना, तिकोना शरीर भदावरी का होता है। आगे बात कर लेते हैं। 77वां क्वेश्चन है। भैंस की किस नस्ल की उत्पत्ति स्थल पंजाब है? भैंस की किस नस्ल की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पंजाब है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका नीली रावी, ऑप्शन बी, नीली रावी। आगे अपन 78वां क्वेश्चन है। भदावरी नस्ल की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भदावरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। आगे अपन बात कर लेते हैं। भैंस की मध्यम आकार की नस्ल कौन सी है? भैंस की जो मध्यम आकार की जो नस्ल है वो है नागपुरी, ऑप्शन सी, नागपुरी। 80वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपका गाय भैंस को पेट की सफाई के लिए MgSO4 की मात्रा देते हैं। MgSO4 की मात्रा देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा देते हैं। तो वो है इसका आंसर 250 से 400 ml। कितने? 250 से 400 ml देते हैं, ठीक है। याद रखना आपको ये। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन। उत्तेजक के रूप में उपयोग में लेते हैं। उत्तेजक के रूप में किसको उपयोग में लेते हैं? तो इसका आंसर रहने वाला उपयोग सभी को उत्तेजक के रूप में उपयोग में लेते हैं। अल्कोहल को भी लेते हैं, कपूर को भी लेते हैं और कैफीन को भी लेते हैं ना। आगे बात करते हैं अपन। 82वां क्वेश्चन है। सैनिक डेयरी फार्म का पाली जाने वाली भैंस की नस्ल है।
सैनिक डेयरी जो फार्म है उस पर जो भैंस पाली जाती है उसकी जो नस्ल है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका नीली रावी। कौन सी है? नीली रावी, जो कि पंजाब में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पंजाब में पाई जाती है। 83 को स्थानीय रोग का उदाहरण है। स्थानीय जो रोग होते हैं उनका उदाहरण क्या है? तो इसका जो उदाहरण है वो नथेला है। क्या है? सॉरी, थनेला। थनेला क्या है? थनेला। ऑप्शन ए है इसका आंसर। आगे बात कर लेते हैं, मुर्गी की नाड़ी गति क्या होती है? जो मुर्गी की नाड़ी गति होती है वो क्या होती है? इसका आंसर है आपका 200 से कितना होता है? 200 से 400। ठीक है, 200 से 400 होता है। ऑप्शन सी रहने वाला है, ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात कर लेते हैं। आगे आपका ये 85वां क्वेश्चन है, डिप्थीरिया चेचक अन्य नाम किस चेचक का है? डिप्थीरिया जो चेचक है अन्य नाम है आर्द्र चेचक का। किसका? आर्द्र चेचक का। ऑप्शन बी रहने वाला इसका आंसर। आगे 86वां क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है अंडे के कवच में खनिज लवण होते हैं। अंडे के जो कवच होता है उसमें खनिज जो लवण रहते हैं वो कितना रहता है? कितने प्रतिशत रहता है? तो वो रहता है आपका 96% खनिज लवण रहते हैं। ठीक है, अंडे के जो कवच रहता है, आपको पता होगा शायद। आगे अपन बात कर लेते हैं, प्लाईमाउथ रॉक मुर्गी के नर का वजन क्या होता है? इसका आंसर है आपका 4.3 kg रहता है। कितना रहता है? 4.3 kg रहता है। औसतन वजन की बात कर रहा है, औसतन वजन है। मुर्गी की मान्यता प्राप्त नस्लें कौन सी है, कितनी है? तो मैंने शायद ये क्वेश्चन बता दिया आपको पिछली क्वेश्चन इन्हीं में बताया था, इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चनों में आया था। तो इसका आंसर आपको बताना है कितना रहेगा। 88वें के क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और कैसे बताना, लिखना है उसमें 88वां, उसके बाद में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है ये। आगे अपन बात कर लेते हैं, ये 89वां क्वेश्चन, पेंटिंग किस पशु में पहचान की तरीका है? तो ये आपका क्या है? इसका भेड़ में क्या करते हैं अपन? पेंटिंग कर देते हैं, जिससे अपन पहचान लेते हैं कि ये किसकी भेड़ है, कितनी भेड़ है, कौन सी पशुपालक की भेड़ है ये। आगे अपन बात कर लेते हैं, 90वां क्वेश्चन है ये बोल रहा पशु आवास प्रबंधन में आवास की लंबाई रखी जाती है। पशु आवास जो प्रबंधन होता है उसमें जो उसकी लंबाई रखी जाती है वो पूर्व से पश्चिम ऐसे करके रखी जाती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम रखी जाती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, ये बोल रहा है ओवोमेजन का पीएच होता है। ओवोमेजन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर रहने वाला आपका 1.5 से लेकर के 3 रहता है। ऑप्शन सी है। और आगे बात कर लेते हैं, तब आगे कह रहा है ये बड़ी डेयरी इकाई में दूध उत्पादन की सीमा होती है। जो बड़ी डेयरी जो इकाई होती है उसमें दूध की जो उत्पादन की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 400 से 700 लीटर। कितनी होती है? 400 से 700 लीटर। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं, 92वां क्वेश्चन है, अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। साथियों, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में लास्ट में क्या आपको कैसे एग्जाम करके आना है और कैसे कैसे लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कह रहा है आपका गाय के जनन अंग में शुक्राणु विकास की अवधि होती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 6 घंटे। क्या होती है? 6 घंटे होती है। गाय के प्रजनन में शुक्राणु विकास की अवधि होती है 6 घंटे। आगे अपन बात कर लेते हैं, 94वां क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भधान विश्व में सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला आपको कहाँ किया जाता है? तो वो इटली में किया जाता है सर्वाधिक कृत्रिम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपन, 95वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा पशु पहचान की टैटूइंग विधि में पशु की उम्र होती है। जो टैटूइंग विधि होती है उसमें पशु की जो उम्र होती है वो रहती है 1 से लेकर के 2 सप्ताह होती है। ठीक है, 1 से लेकर के 2 वीक होती है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन सी। आगे अपन बात कर लेते हैं, चारे जो रहता है, चारे में TDN। ठीक है, TDN की मात्रा होती है। चारे में TDN की मात्रा कितनी होती है? तो 60% से अधिक रहती है। कितनी रहती है? 60% से अधिक रहती है। आगे अपन बात कर लेते हैं, मिट्टी साइलेज में लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो कितना होता है? तो वो रहता है आपका 10% से अधिक रहता है। कितना रहता है? 10% से अधिक रहता है। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। ऑप्शन सी 10% से अधिक रहता है। और इसका आंसर है 8 माह की गर्भित मादा गाय को गर्भ रक्षा हेतु कितना दाना दिया जाता है? 8 माह की जो गर्भित जो मादा गाय होती है उसको कितना दिया जाता है? गर्भधान हेतु कितना दाना दिया जाता है? तो वह 2 किलो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 किलो दिया जाता है। आगे अपन बात कर लेते हैं, 99वां क्वेश्चन है, सिंगरोधन की रासायनिक विधि में पशु की उम्र होती है। तो पशु की उम्र क्या होती है? वह 1 से 2 सप्ताह। क्या होती है? 1 से 2 सप्ताह होती है सिंगरोधन। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगरोधन। आगे 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है आपका गाय और भैंस के मुंह में कपोल दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? कपोल दांत होते हैं। तो वो क्या होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं?
24 दांत होते हैं। गाय और भैंस के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 24 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं आपके 100 क्वेश्चन। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं विभिन्न एग्जामों से संबंधित क्वेश्चन कराता रहूँगा और आपके पास में समय समय पर वो पहुँचते रहेंगे। मैं 2023 में अभी एक भर्ती आई थी, बताऊंगा नहीं मैं आपको, लास्ट और दूसरी वीडियो में कभी बताऊंगा कैसे आपको क्या मैंने क्या किया था। मैंने तैयारी करी थी 2023 में अच्छे से, और 2023 में मैं सिलेक्ट हो गया था। कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर था वो, और मेरे को पता है लगभग कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर कैसे आता है, क्या आता है। मैं कह रहा हूँ आप इन 100 क्वेश्चनों को रट लीजिए। आपका जो पशुपालन से संबंधित जो पार्ट आएगा उससे इसमें से 2-4 क्वेश्चन ही बाहर जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस दिन आप पेपर दे के आए उसके बाद में मैच करना, एक बार वीडियो को देखना दोबारा से, फिर बताना मेरे को कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से मिले थे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।